राधे राधे। आज आप सुनिए विजया एकादशी 2026 कब है एवं पारण का समय। हिंदू धर्म में विजया एकादशी का अत्यंत विशेष स्थान है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह पावन व्रत प्रत्येक वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्रद्धा एवं नियमानुसार रखा जाता है। इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, बाधाओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से विजय, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी जाती है। वर्ष 2026 में विजया एकादशी 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग भी बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में इस दिन की गई पूजा, व्रत और दान पुण्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12:22 से हो जाएगा एवं कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक है। विजया एकादशी का व्रत की तिथि 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को है। ब्रह्म मुहूर्त 5:17 से 6:18 सुबह का है। अभिजीत मुहूर्त 12:13 शाम से 12:58 शाम तक है। विजय मुहूर्त 2:27 शाम से 3:12 बजे दोपहर तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग 7 बजे से शाम से 7:48 तक रहेगा। द्विक पंचांग के अनुसार विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक कर सकते हैं। इस दिन विष्णु मंत्र, भगवान की आरती भी करना चाहिए। अब आप सुनिए विजया एकादशी की कथा। विजय एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप के में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इस कारण आपसे आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र की भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी।
अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होती है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।